आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के लिए धमाकेदार खबर निकल के आ रही है, यानी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें ये मोहर लग सकती है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर एक छोटा सा स्टेक ले गवर्नमेंट। और इसके पीछे वजह है लोगों का विश्वास कायम रहे कंपनी के ऊपर, लोगों के विश्वास को बल मिले, इसीलिए सरकार चाहती है इसमें एक छोटा सा स्टेक लेना और आगे जाके भी और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो वो फैसला क्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स 31 अगस्त के म्यूचुअल फंड की और होल्डिंग सामने आ चुकी है, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया की बड़ी गिरावट के पीछे वजह किसकी बनी, किसने इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर बनाया जिसकी वजह से इतना नीचे स्टॉक आ गया और बाद में किसकी खरीदारी की वजह से ये स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। स्टॉक में बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाया गया है, एक तरह से भयंकर गिरावट के बाद में फिर से बहुत बड़ी रिकवरी तुरंत हो गई, लोग इसमें बिल्कुल फंस गए। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है, क्या वोडाफोन आइडिया में बने रहना चाहिए या फिर इस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। लगातार रोज डेली पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ का दौर चल रहा है, इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन फ्रेंड, मैं आपके कन्फ्यूजन को कम करने की कोशिश करूंगा और एक अच्छे निर्णय पे आप पहुंच पाए उसकी संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार शुरू ही है। आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 8.95 पर ओपन हुआ, 9.30 की इसने हाई बनाई है, 8.55 का लो है और भी फिलहाल 8.85 पर करीब 1.72% अपर ट्रेड कर रहा है, करीब 2% की तेजी है, शानदार पॉजिटिव माहौल है। BSE की बात करें तो 14 करोड़ 62,35,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, सामने 2 करोड़ 58,25,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 17.66% है। NSE की बात करें तो 61 करोड़ 91,29,000 का वॉल्यूम हो चुका है और 20 करोड़ 21,87,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 32.66% है। तो NSE में शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है, भारी वॉल्यूम के साथ लोगों की अच्छी खासी खरीदारी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 57 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 93 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल इसका 104 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 3 बजे के आसपास, अभी 3 बजने बाकी है, 83 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो अभी भी वॉल्यूम के बढ़ने की संभावना है क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग जारी है और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर है उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक टोकन स्टेक के रूप में वोडाफोन आइडिया का स्टेक ले सकती है, यानी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को फिर से जगाने के लिए। जिस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वोडाफोन आइडिया के साथ में, तो वो चाहते हैं कि लोगों का विश्वास फिर से कायम हो, कंपनी पे लोग भरोसा कर पाए, इसलिए सरकार चाहती है इसमें एक छोटा सा माइनॉरिटी स्टेक लेना कंपनी के अंदर। साथ में उनका एक और निर्णय आ सकता है कि जो उनका जो ड्यूज़ है, जो अमाउंट VI के ऊपर बाकी है, उसको आने वाले समय में 4 साल के बाद में मतलब उसको इक्विटी के रूप में बदल दिया जाएगा, यानी कंपनी को पैसे न चुकाने पड़ेंगे, उसके बदले में इक्विटी जारी की जाएंगी सरकार को। तो ऐसी भी संभावना निकल के आ रही है। ये बातें पहले भी हो चुकी थी, आज फिर से ये बातें सामने आ रही है क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और हो सकता है इसके ऊपर बड़ा फैसला आ जाए। अभी आया नहीं है, लेकिन जब तक लग रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है, सरकार बहुत संजीदा तरीके से इस मामले को टेकल कर रही है और सरकार चाहती है कि इसका जल्द से जल्द पॉजिटिव कोई भी निपटारा हो। सरकार की जो अमाउंट बाकी वो बहुत बड़ी है, करीब सरकार को 50,399.63 करोड़ रुपीज़ चुकाने हैं और बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसके लिए जो मॉरेटोरियम लगाने की भी संभावना बन रही है कि 4 साल के लिए मॉरेटोरियम लगाया जाए ताकि सरकार 4 साल तक इस रकम की उगरानी सरकार की तरफ से VI के लिए न हो, तो सरकार को एक बड़ी राहत मिल सकती है। पिछले दिनों ये जो बातें हैं, ये जो बैंकों के समूह ने भी यही कही थी सरकार से कि आप एक राहत दे दे VI को, ताकि VI अच्छे से सर्वाइव कर पाए और सबका पेमेंट भी चुका पाए। तो एक तरह से ये निर्णय आज लिया जा सकता है, तो पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और जो AGR की रकम जो बकाया है उसमें भी फिर से जो उसका कैलकुलेशन करने की संभावना है और स्पेक्ट्रम की जो फीस वगैरह है उसको भी थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। तो पॉजिटिव अपडेट बहुत सारी निकलने की आने की संभावना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल जो राहत देने की बातें चल रही है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए पूरा है कि मॉरेटोरियम लगाया जाए
इनके जो पेमेंट को चुकाने के ऊपर ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को कहा गया, रिक्वेस्ट की गई है कि अब इस समय जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मुसीबत से घिरा हुआ है, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड की कमी है और इस समय में मोरेटोरियम की ज़रूरत है इस टेलीकॉम सेक्टर को जिंदा रखने के लिए। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा सकती है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया को 58,000 करोड़ रुपीज़ की AGR की रकम चुकानी है, जो बहुत बड़ी रकम है। और इसी में सबसे बड़ी बात है कि जो AGR की रकम जो जिस तरह से फाइनलाइज की गई है वो मंजूर नहीं है वोडाफोन आइडिया को। उनका कहना है कि इसमें कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसको फिर से एक बार कैलकुलेट किया जाए। अब जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, अगस्त के आंकड़े आ चुके हैं जिनमें म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा बिकवाली की है। तो जो आंकड़े हैं वो बिकवाली के बता रहे हैं और अगस्त के महीने में इन्होंने बहुत ज़्यादा माल बेचा है वोडाफोन आइडिया का। तो जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से जो वोडाफोन आइडिया में जो म्यूचुअल फंड ने जो सेलिंग की है, अब उनकी जो हिस्सेदारी बची है अगस्त में वो है 13.10 करोड़ शेयर की, कि इससे पहले 31 जुलाई को ये जो आंकड़ा था वो था 30.04 करोड़ शेयर का। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है अगस्त महीने में। और जो म्यूचुअल फंड है उनकी जो अभी फ़िलहाल जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, यानी 80 करोड़ रुपीज़ की है अभी होल्डिंग टोटल म्यूचुअल फंड की, जबकि इससे पहले 248 करोड़ रुपीज़ के शेयर थे इनके पास। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े फंड हाउस अभी भी है जो इनकी होल्डिंग बनी हुई है। तो वो म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिन्होंने 31 अगस्त तक अपनी होल्डिंग बनाए रखी है? तो उसमें जो पहला नाम है आदित्य बिरला SL आर्बिट्रेज, उनकी होल्डिंग है 32.15 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है उन्होंने और 0.35% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने भी निवेश किया हुआ है 19.42 करोड़ रुपीज़ का और 0.06% की होल्डिंग ली हुई है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 11.14 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.04% की होल्डिंग ली हुई है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज ने इसमें 5.76 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.04% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में एडलवाइज आर्बिट्रेज ने इसमें 3.63 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.06% की होल्डिंग ली है। DSP आर्बिट्रेज फंड ने इसमें 2.22 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.12% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने इसमें 1.26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.30% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने इसमें 0.99 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.30% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में फ्रेंड्स HDFC आर्बिट्रेज ने इसमें 0.90 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.01% की होल्डिंग ली हुई है। HDFC आर्बिट्रेज होलसेल ने इसमें 0.90 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.01% की होल्डिंग ली हुई है। तो आप देख लो, ये जो म्यूचुअल फंड है ये लेटेस्ट अभी अपडेट है जो 31 अगस्त की है, जो बिल्कुल अभी निकल कर आई है। तो अभी भी बड़े म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बची हुई है, लेकिन काफ़ी म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी होल्डिंग कम भी की है। और इसके पीछे जो वजह है कि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड को ये जो गिरावट हुई उसमें वो अपना जल्द से जल्द अपना रिकवर करने चाहते पैसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट हो रही थी और इस वजह से उन्होंने अब उसमें से बाहर निकलना ये मुनासिब समझा। लेकिन जिस तरह से अब तेज़ी का वातावरण बना है और जिस तरह से बहुत झटके से इसकी प्राइस बढ़ी है, उससे एक बात समझ में आ रही है, जो सितंबर के आंकड़े निकल कर आएंगे उसमें म्यूचुअल फंड की भारी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो ये तेज़ी बनी है वो उनके वजह से ही बनी है। म्यूचुअल फंड ने दबा के खरीदारी की है निचले लेवल से, ऊपर के लेवल से उन्होंने माल बेचा है और निचले लेवल से खरीदारी की। इसमें फंसे हैं मात्र रिटेल निवेशक, यानी रिटेल निवेशकों को हर बार लॉस होता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपने ऊपर के लेवल से माल बेच दिया है और फिर से उन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है। उसका नतीजा है कि स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आ गया है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 8.07 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, नीचे और स्टॉक जाएगा तो फिर 7.43 पे सपोर्ट मिलेगा और इसका थर्ड सपोर्ट 6.97 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 9.17 का इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 9.63 का है और थर्ड टारगेट इसका 10.27 का है। तो फिलहाल अगर ये तेज़ी का वातावरण में स्टॉक आ जाता है तो ये फिर 2 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्णय लेने के ऊपर ही सारी संभावना बनी हुई है। और जैसे निर्णय आएगा और लग रहा है कि पॉजिटिव निर्णय बिल्कुल आएगा, सरकार ने ठान लिया है वोडाफोन आइडिया को बचाना है किसी भी तरीके से, तो जैसे ही पॉजिटिव अपडेट आएगी तो इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।